entrepreneur, philanthropist, businessman, and the founding hands behind one of India's fastest growing conglomerates, the Sanjay Godavat Group. Not only is he a mechanical engineer, but he is also a licensed and certified pilot for helicopters, fixed wings, aircrafts, and gliders. Having formed SGG in 1993, he rapidly started diversifying in various high-value industries like aviation, consumer products, education, energy, mining, realty, retail, and textiles. Can we all give him a huge round of applause? SDG is home to more than 10,000 employees and is driven by its ambition to become the biggest, the best, and the most valuable conglomerate. Apart from the industrial sector, Sanjay in 2009 founded one of India's youngest universities, Sanjay Godavat University SGU, which today caters to more than 16,000 students. Can we all give our guest of honor a huge round of applause? Thank you so much for being with us. Good afternoon, everybody. आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सुरेंद्र जी, गौरव गौतम जी और सभी अवार्ड भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गौरव गौतम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो अवार्ड दिए हैं आज वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और सभी अवार्डियों को भी मैं उनको आभार प्रदर्शित करता हूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ में जो अच्छा काम किया है उसका ये रिकग्निशन है, और ऐसे अवार्ड से ही सबका मनोबल और बढ़ता है और हमें स्पिरिट उससे मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और इससे आगे और काम करने की भावना हमें तैयार होती है। इसलिए गौरव गौतम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाथ में स्टेथोस्कोप रहता है तो उसे डॉक्टर कहते हैं, जिसके हाथ में फाइल रहती है उसे एडवोकेट कहते हैं, जिसके हाथ में बैलेंस शीट रहती है उसे सीए कहते हैं, जिसके हाथ में गन रहती है उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, और जिसके हाथ में दानत होती है उसे गौरव गौतम कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, और ऐसे जो रिकॉग्निशंस है, अवार्ड्स है, तो हमेशा जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सिटी के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, तो ही उसका वो काम जो करते हैं उसका श्रेय उन्हें मिलता है पूरी तरह से। मैं आज कदम बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज ये हमें अवार्ड मिला है कि जो माउली फाउंडेशन वो चलाते हैं वृद्धाश्रम कोल्हापुर में, बहुत ही अच्छी तरह से चलाते हैं। उन्होंने अपने घर के जो भी चीज़ें हैं वो बेच के वो चलाया है उन्होंने, और वो देख के हमें इतना अच्छा लगा था कि हमने उनको कहा कि आगे से जो भी खर्चा रहेगा इसका वृद्धाश्रम का वो हमारे ग्रुप की तरह से किया जाएगा। उन्हें एम्बुलेंस भी हमने दी है, और आगे भी मैं उनको वही देता हूँ कि अच्छी बिल्डिंग देख के हम जल्द से जल्द वहाँ पे शिफ्ट करेंगे सबको, और ऐसे ही उनसे अच्छा काम होता रहे। संजय गोदावत ग्रुप के बारे में मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा आपको कि 1992 में सिर्फ 2 लाख मेरे पास थे, पापा ने दिए थे 2 लाख रुपया, और कहा था कि तेरे बलबूते पे जो करना है वो कर। तब एक ग्रुप शुरू किया था, एक सेल्समैन था मेरे पास, और एक टेम्पो लिया था। वो टेम्पो में हम घर में ही छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करते थे, मैं और मेरा सेल्समैन। करीब 3 लाख किलोमीटर टेम्पो खुद चलाया हुआ है, और अफोर्ड नहीं कर सकता था इसलिए टेम्पो में भी बहुत बार सोया था। तो ऐसे करते करते आज मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि आज डाइवर्सिफिकेशन करते करते ये शॉर्ट से एयरलाइन तक, और जैसे नमकीन है, स्टार नमकीन है, आटा है, राइस है, और एयरलाइन है, एजुकेशन है, टेक्सटाइल्स है, माइनिंग है, ऐसे अलग अलग बिजनेस करते करते, डाइवर्सिफिकेशन करते करते एक
2 लोगों का यह ग्रुप 2 लाख से शुरुआत किया हुआ आज इसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं और 16,000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। और हम एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है हमने, लोकल मार्ट, स्टार लोकल मार्ट, जो 1,000 स्क्वायर फीट का शॉप है, इसमें हमारे भी प्रोडक्ट है, बाहर के भी है। तो उससे हमारा टारगेट है 2025 तक कि उससे 3,000 शॉप्स बनेंगे उसमें 25 तक। तो उससे और 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो आज 10,000 लोग हैं और 25,000 को, तो 35,000 एम्प्लॉयज डायरेक्ट मस्टर पे रहेंगे संजय गोडाउन ग्रुप के। तो ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हमारे ग्रुप की कि एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होती है, वो हम देखते हैं इंडस्ट्री ऐसी। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाटा के बाद संजय गोडाउन ग्रुप वर्ल्ड में दूसरा ग्रुप है जो नमक भी बनाता है और एयरलाइन भी चलाता है। तो इस तरह से ऐसे करते करते हमने एक देखा मैंने कि जो सिर्फ बिजनेस करता है या पैसे मिलाता है वो कभी आगे नहीं जा सकता है। तो जनरली आज मैं देख रहा था कि 5G आ रहा है, अभी 4G पुराना हो रहा है। तो 5G का मतलब है 5 जो G है उसमें मैं बिलीव करता हूँ अपने लाइफ में कि एक G है गॉड, दूसरा है ग्रोइंग गोल, दूसरा गोल, तीसरा ग्रोइंग, चौथा है ग्लोइंग और 5वां है गिविंग। तो ये जो 5 G है अपने लाइफ में जो कोई याद रखता है, गॉड जिसका मतलब है भगवान, कि बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं मंदिर में। लेकिन जो घर में, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि जो घर में भगवान है हमारे माँ बाप जो है उन्हें भूल जाते हैं। मंदिर में जाके पूजा करेंगे लेकिन बाहर आके ऑफिस वही झगड़ा सबके साथ, माँ बाप के साथ झगड़ा, उन्हें जब बूढ़े होते हैं तो कोई नहीं देखता है। तो इसके लिए भगवान जो है हमारे पास, जो जिंदा भगवान है, उनकी पहले पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर नहीं भी गए तो चलेगा, मस्जिद नहीं भी गए तो चलेगा, लेकिन माँ बाप की पूजा करना सबसे बड़ी बात है। तो हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं हमारे स्कूल में कि भगवान से पहले माँ बाप, शिक्षा से पहले संस्कार और बिजनेस से पहले व्यवहार। तो ये हम जो बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड चाहिए पेरेंट्स के बारे में वही हमेशा रखो। एटीट्यूड कुछ काम का नहीं है। जो शिक्षा से आपको एटीट्यूड आता है वो शिक्षा कुछ काम की नहीं है। अगर आप एरोगेंट बनते हो वो शिक्षा का कुछ काम नहीं है। अगर शिक्षा आपको हम्बल बनाती है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना सिखाती है, तो वो शिक्षा का फायदा है। तो इस तरह से गॉड का मतलब है जिंदा जो भगवान है उनकी पूजा करो। उसके बाद है गोल। गोल जिंदगी में हमेशा बड़े रखने चाहिए। जैसे हमने बचपन में खेलता था, 5 साल का था तब हेलीकॉप्टर और प्लेन से खेलता था, और उस टाइम लगता था कि अपनी भी एयरलाइन चाहिए, खुद का प्लेन चाहिए, खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए और खुद को चलाना भी आना चाहिए। तो ये गोल उस टाइम था। वो गोल को परस्यू करते करते आज यहाँ तक आए और आज हेलीकॉप्टर भी है, प्लेन भी है और खुद भी चला सकता हूँ। एट द एज ऑफ 53 मैं पायलट बना। तो किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो। डोंट केज योर एज बोलते हैं। तो इसलिए एट द एज ऑफ 53 मैं पायलट बना, और जो मेरी एम्बिशन थी बचपन में कि पायलट भी बनना है वो भी बना, और एयरलाइन भी चाहिए तो भी बना, वो भी बनाया। तो इस तरह से गोल आपके अगर बड़े रहेंगे, आपका गोल है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी चाहिए तो आप लैम्बोर्गिनी का गोल रखिए। आप मारुति का गोल रखेंगे तो आप वहीं पे अटके रहेंगे। तो हमेशा गोल बड़ा चाहिए। गोल बड़ा रहेगा तो हम बड़ा सोचते हैं, और सोच बड़ी रहेगी तो हम एक्शन में लाते हैं उसे और सक्सेस मिलता है। तो इस तरह से ग्रोइंग है, गोल के साथ ग्रोइंग है, ग्रोइंग के साथ ग्लोइंग है। ग्लोइंग का मतलब है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसके तरह पहले जलना सीखना चाहिए, सूरज की तरह। इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन यू हैव टू बर्न लाइक सन। तो इसके लिए हमेशा एक ध्यान में रखिए कि अगर सूरज की तरह हम निकलते हैं तो हमें ग्लो आता है हमारे चेहरे पे। और अगर हम जिंदगी में हंसते रहते हैं, हमेशा किसी को दुख नहीं देते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, दूसरे को हंसाते हैं, तो हमारे चेहरे पे ग्लो रहता है। क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जो भगवान ने फ्री दी हुई है, और ये अगर हमारे पास है, हम अगर हमेशा टेंशन में रहेंगे
तो किसको भी आपको इंटरेस्ट नहीं है मिलने में, किसको आपका दुख समझने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरे को हंसाते हैं, तो आपको आदमी याद करेगा। और अगर आप हंसते हैं तो आपके जो ब्रेन में जो हार्मोन्स है, डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ऐसे जो हार्मोन्स है वो तैयार होते हैं। और वो अगर हार्मोन्स तैयार होते हैं तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है दुनिया में। आपके सभी रोग, कोई भी रोग हो, वो सब बराबर होगा। इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए, क्योंकि स्माइल इज ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस, स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आईज, पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट एंड कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन एंड चार्जिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। और इसलिए हमेशा हंसते रहिए, दूसरे को हंसाते रहिए, कभी टेंशन में मत रहिए, क्योंकि अगर लाइफ एंजॉय करोगे तो एंजियोग्राफी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा हंसते रहिए। और उसके बाद आता है लास्ट में गिविंग, ग्लोइंग के बाद गिविंग। अगर हम पैसा मिलाते हैं अपने लाइफ में तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए भी हमारा कुछ तो एक दायित्व है कि कुछ तो देना चाहिए। जहाँ पे हमने जन्म लिया है जिस मिट्टी में, उनको भी कुछ तो देना चाहिए, जो कि क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। पैसा आपके पास अगर है तो आप एक उसको बैंक की तरह यूज किया है भगवान ने, कि आप जो कैपेबल नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ तो कीजिए। आप जो वृद्ध है उनके लिए कीजिए, जो अनाथ है उनके लिए कीजिए। क्योंकि मुझे कहानी याद आती है जॉन रॉकफेलर की, जो यूएसए का इंडस्ट्रियलिस्ट था। 25 साल में उसने रिफाइनरी शुरू की थी यूएस में, 25 साल का था तब। और एट द एज ऑफ 50 वो रिचेस्ट पर्सन था अमेरिका का। तो 50 साल में रिचेस्ट होने वाला पहला वो इंडस्ट्रियलिस्ट था अमेरिका का। लेकिन वो किसी को कीमत नहीं देता था, सिर्फ पैसे को कीमत देता था। घर में भी किसी को कीमत नहीं, बाहर भी नहीं, और ना कभी डोनेशन दिया ना कुछ दिए। तो एट द एज ऑफ 51 उसे एक ऐसा रोग हुआ कि जो डॉक्टर को भी डायग्नोस नहीं हुआ, उसे कुछ भी डाइजेस्ट, पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 साल जिंदा रहेगा। तो उसने सबको बुलाया घर से, और सब फैमिली मेंबर को पूछा, मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं सब देना चाहता हूँ। तो लोगों ने उनसे, घर के लोगों ने कहा कि तू जो भी है अच्छे काम में लगा सब, तो तेरा जो हार्मोन्स है तेरे वो फिर से तैयार हो गए। और उसने शुरू किया, उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, जॉन रॉकफेलर फाउंडेशन। उन्होंने पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया, जो आज वर्ल्ड में सब जगह काम आती है सबको। और इतना अच्छा काम किया वो फाउंडेशन ने, तो वो इसका एक मिरेकल हो गया वहाँ पे। और सब हार्मोन्स उसके जो जैसे ही वो देते गया, हार्मोन्स तैयार होते गए उसके दिमाग में, और वो 99 ईयर्स तक वो जिंदा रहा और सब अच्छा काम किया उसने सबके लिए। तो इसलिए जो भी आदमी अच्छा है वो पहचाना जाता है कि गिविंग कैपेसिटी क्या है उसकी, टेकिंग नहीं। टेकर्स को कभी याद नहीं किया जाता है जिंदगी में, हमेशा गिवर्स को याद किया जाता है। इसलिए अपने पास जो भी है वो देने की दानत रखनी चाहिए। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि अपने 16 इंडस्ट्री चलाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, टेंशन कभी नहीं है, आप खुश कैसे रहते हैं? आपके पास प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इसलिए खुश है आप? तो मैंने कहा ऐसे नहीं है, ये सब मटेरियल चीजें हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा खुद का ब्लड मैंने 79 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो आपके पास कुछ भी है, पैसा देना जरूरी नहीं है, टाइम भी आप देते हैं तो वो भी दान है, आपका रक्त देते हैं तो भी दान है, आपकी किताबें देते हैं तो भी दान है, आपके पुराने कपड़े देते हैं तो भी दान है। तो इसलिए आपके पास जो भी है वो देने की अगर दानत आप पे है तो आप सक्सेसफुल बनेंगे, और सक्सेसफुल से ज्यादा सेटिस्फाई लाइफ आप जिएंगे। और जो खुशी मिलेगी उसमें से वो आप शब्दों में हम नहीं बोल सकते कि कितनी खुशी मिलती है, कि दूसरे को देने में क्या अपनी खुशी मिलती है। तो इसलिए अपना जो भी कमाते हो, अपने दोनों हाथों से जो कमाते हैं, अपने लिए जो जरूरी है वो रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बांट दिया और हम फकीर बन गए, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रख के, जो एक्सेस है हमारे पास, हमारे जैन धर्म में अपरिग्रह बोलते हैं उसे, कि हमारे पास जो एक्सेस है वो जो नीडी लोग है, ऐसे नहीं है कि किधर भी बांट दिया। जैसे हमारा माउली सेंटर है जो नीडी लोगों के लिए काम करता है, वहां पे जाके देना चाहिए। तो आप अपने लाइफ में आगे भी ऐसा देख के देखिए कि आपके लाइफ में कितना परिवर्तन आता है। देने की अगर भावना रहेगी, लोग पहले कहते थे कि स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, तो ये सब कहने की बातें हैं। किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा है, नर्क नहीं देखा है, लेकिन आज अगर आप दान करते हो तो आपको आज
आज के आज रिजल्ट आएगा कि आप किसी को फंसाएंगे नहीं लाइफ में। पहले तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। दानत का अगर मन में आता है अपने कि किसी को दान करना है, तो सबसे पहले ये आता है कि मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं। तो ये रिजल्ट आपको इधर के इधर ही मिलता है। स्वर्ग नरक बहुत बात की बात है। तो इसलिए हमेशा जो अपना मिलता है उसमें से कुछ भी शेयर, आपका कुछ भी हो, वो दान कीजिए। और माहौली सेंटर को भी मैं वापस फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट देता हूँ और उनके काम के लिए बधाई देता हूँ। और ऐसे ही आगे वो काम करते रहे, उनके पीछे मैं हमेशा रहूँगा, लाइफ लॉन्ग रहूँगा, मेरे लास्ट ब्रेथ तक रहूँगा, यह मैं उनको गारंटी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गोवा। Let's move on to the best NGO of the year, healthcare, and it goes to Molicare Center. Huge round of applause. Come on, everyone, जोरदार तालियां हो जाए. It is a significant player in the NGO category with a strong customer base and market presence. Since its establishment, Molicare Center is offering its help to its consumer while focusing on customer happiness, quality, empathy, helpful support, and patience, allowing Molicare Center to serve as one-stop shop. Molicare Center is famous and recognized for the various categories it offers. Helps to the needy, to customers both local and other parts of Kolhapur. This is growing day by day. Molicare Center go the extra mile to offer its help online to increase customer reach. Huge round of applause. And before we proceed for the next set of awards, we have a gentleman who would like to share his thoughts on the menstrual hygiene. Can we have Mr. Deepak Kadam come and join us from Molicare Foundation? नमस्ते संदर्भ. मला मराठीमध्ये बोलायला अभिमान वाटते कारण मी महाराष्ट्राचा आणि म्हणून कोल्हापुरातला आहे. जय महाराष्ट्र. मी आमच्या संस्थेबद्दल 2 शब्द बोलणार आहे. तसेच श्री संजय ओढाव साहेब आणि आमच्या संस्थेला जी मदत केली त्याच्याबद्दल पण 2 शब्द बोलणार आहे. ठीक है. हमारी जो ट्रस्ट है वो 2014 में उनकी स्थापना हुई थी. अभी तक 9 साल हो गए. उसमें से अभी 987 लोग लाभ सुविधा ली है. उसमें से बेड रिडन, होमलेस, हेल्पलेस जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए और ट्रस्ट चलाते हैं. अभी कोविड की जो साथ आई थी वो महाबीमारी थी, उस वक्त में हमारी जो संस्था थी वो पूरी की तरह बंद पड़ने वाली थी. तो हम ऐसे सोच रहे थे कि क्या करें. आप हमारे इधर जो 60 के ऊपर लोग हैं उनका क्या करेंगे हम. जिनके जो बच्चे लोग हैं वो लेके जाएंगे, लेकिन जो लावारिस है, हेल्पलेस है, होमलेस है, उनका क्या होगा. तो हम यही सोच रहे थे कि अभी उन लोगों के लिए क्या करना है. तो हम श्री संजय जी ओढ़ा के साथ इधर पहुंचे ऑफिस में. तो उन्होंने बोला कि हम आपके इधर मदद करेंगे, आप अपना ट्रस्ट मत बंद करवाइए. तो सर जी का मैं पूरी तरह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो थे, इसलिए ही हमारी संस्था अभी तक चली है और अच्छी तरह से चले. शुभकामना देना चाहता हूँ मैं कि उनका सब आशीर्वाद जो संजय ओढ़ा ग्रुप को लगे और हमें ताकत दे उनको संभालने के लिए. धन्यवाद.